लगभग इसी जुलाई का महीना था पिछले साल, और एक खबर आई थी प्रियंका गांधी को लेकर कि जब लोधी स्टेट में उनका जो बंगला था, जब सरकार ने उसको खाली कराने का आदेश दिया था, इसके बाद उससे जुड़ी हुई एक खबर और थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ आने वाली हैं और यहीं पर उनके लिए आवास खोजा जा रहा है। और वहीं पर शीला कौल का जिक्र होता है। शीला कौल जो उनके गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार की एक नज़दीकी रिश्तेदार भी हैं थी, और नरसिम्हा राव की जो पूरी सरकार थी उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। उनका एक बंगला है, उसको पूरा साफ़ सफाई वहाँ पर की बात भी सामने आई थी। और ये सबसे ज़रूरी बात ये भी थी कि प्रियंका गांधी उस आवास में शिफ्ट होने वाली थी, और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था यहीं पर रहकर पूरा उन्हीं के देख रेख में सारा लड़े जाने का एक तरह से खबर आई थी। लेकिन बात ये हो गई, अभी प्रियंका गांधी लखनऊ में है। वो 3 दिवसीय दौरे की बात हो रही, किसी मीडिया में ये लगभग है कि 2 दिवसीय उनका दौरा है। उनके आने से, प्रियंका गांधी के यहाँ सक्रिय होने से क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में, और वो कितना असहज करेंगी आदित्यनाथ की सरकार को, या जो विपक्ष का जो पूरा अभी पैटर्न जो दिख रहा है अखिलेश यादव की तरफ, अखिलेश यादव पर कितना क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, अखिलेश यादव को या आदित्यनाथ। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इस वक्त अयोध्या में हैं, और इस छोटे से शहर में हम लोग कैसे देखते हैं कांग्रेस को, किस तरीके से देख रहे हैं प्रियंका गांधी को, और कांग्रेस की जो पूरी एक आइडियोलॉजी है, और जिस पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश में उसके लिए कुछ खास नहीं है, क्या वो उम्मीद जगा पाएगी कांग्रेस इस बार 2022 के चुनाव में। और ये पूरा जो दौरा है कांग्रेस प्रियंका गांधी का, कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ में इंद्रभूषण पांडे जी हैं, हम थोड़ा बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को कैसे देखा जाए, और प्रियंका गांधी के आने से क्या बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को अगर देखना है तो कांग्रेस को आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के नज़रिए से न देखें, कांग्रेस को देश के नज़रिए से जब देखेंगे तो आज भी पूरे देश में लगभग 800 से ऊपर कांग्रेस की विधायक हैं। किसी अन्य पार्टी के पास इतने विधायक नहीं। भाजपा की 1300 से कुछ ऊपर है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वह उत्तर प्रदेश में शून्य है, और देश की राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर जड़ नहीं है तो आप देश की राजनीति, देश की सत्ता नहीं पा सकते। उत्तर प्रदेश को अलग नजरिए से देखिए, कांग्रेस को अलग नजरिए से देखिए। कांग्रेस अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की राजनीति करने के लिए प्रियंका गांधी नहीं निकली। प्रियंका गांधी निकली है कांग्रेस की राजनीति करने के लिए। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपना पांव जमाना है, अपना पांव जमाना है। दूसरा ये है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से अगर आप देखें तो सर्वाधिक संघर्ष सड़कों पर कांग्रेस ने किया है। सड़क पर संघर्ष। अजय कुमार सिंह लल्लू इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष के किसी नेता ने गिरफ्तारी नहीं की है। कौन गिरफ्तारी हुई है? प्रियंका गांधी पहली बार लखनऊ नहीं आ रही है। लखनऊ में आकर के उन्होंने संघर्ष किया है? और लाठियां तक, महिलाओं पर लाठियां चल रही थी, लाठियां तक रोकी है प्रियंका गांधी। ठीक, अब इससे किसका लाभ होगा, किसका नुकसान होगा, ये अलग विषय है। यह विषय आप राजनीतिक दलों के नजरिए से न देखिए, जनता के नजरिए से देखिए। आवाम क्या चाहती है? आवाम बिल्कुल आर पार करती है। मसलन
अभी लेटेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में कम्युनिस्ट थी, कांग्रेस थी, टीएमसी थी और बीजेपी थी। दावा इनका था कि 200 प्लस बीजेपी का। एक समय ये लग रहा था कि कम्युनिस्ट भी कुछ इलाकों में बहुत बेटर परफॉर्म करती है, कांग्रेस भी जो गठबंधन बनाया है उससे कुछ बेहतर पालेगी, लेकिन ये सब लड़ते रह गए। जनता ने तय कर लिया कि हमको क्या करना है, भाजपा को लाना है या भाजपा को रोक देना है, टीएमसी को हटाना है या ममता बनर्जी को फिर बैठा देना है। और उसी में पूरा वोट पोलराइज हो गया, उसी में पूरा वोट पोलराइज हो गया। उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं होगा कि कांग्रेस लड़ रही है और सपा लड़ रही है और बसपा लड़ रही है और भाजपा लड़ रही है तो वोट बच जाए, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, प्रियंका की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास बहुत बढ़ गया है। यह भीड़ सत्ता से आजिज लोगों की भीड़ है जो विपक्ष के किसी भी प्रोग्राम में आपको मिलेगी। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो उत्तर प्रदेश में भी वोट पोलराइज होगा। दो तरह की वोटिंग होगी, एक योगी को बचाने के लिए होगी और एक योगी को उखाड़ फेंकने के लिए होगी। इसमें जो फायदा होगा वो किसको होगा? अगर या विपक्ष की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को तो सबसे ज्यादा फायदा। कांग्रेस अगर बढ़िया लड़ जाए तो स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा। बसपा बढ़िया लड़ जाए तो स्वाभाविक है कि भाजपा को फायदा होगा, बाकी सबका नुकसान होगा। अभी हाल ही में आज तक का ही एक यूट्यूब है यूपी तक, उसमें ये बात सामने भी आई है। एक छोटा सा जो उन्होंने सर्वे किया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्रिय दल कौन से हैं, तो पता चलता है कि उसमें 44% से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस का जिक्र किया था और 35% के आसपास लगभग बीजेपी का था और 20 के आसपास लगभग समाजवादी पार्टी का था। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने बहुत देर बाद समझा है कि वो भी एक पैटर्न है चुनाव लड़ने का या अपनी बात को पहुंचाने का। ये थोड़ा सा कांग्रेस, बल्कि ये बात अलग है कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए और सब सारी बातें हुई, लेकिन जिस तरीके से जो टेलीकम्युनिकेशन में जो पूरा रेवोल्यूशन जो आया हुआ है उसका किस तरीके से वो पीछे रह गई उसमें, और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कैसे बीजेपी ने अपना पूरा एक क्रॉप बना दिया। पूर्वोत्तर में सिर्फ इसी के माध्यम से अफवाहों और खबरों के माध्यम से कैसे अपने बारे में उसने जिक्र कराया, बाद में फिर उसको लोगों ने चुना, सरकार बनवा दी वहाँ पर। आप कैसे देखते हैं कि फिर अभी कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर ठीक ठाक सक्रिय हुई है, लगातार जो एक जवाब होता है बीजेपी को वो दे रही है। यूपी तक का जो सर्वे आया है उसमें भी कांग्रेस को ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया कि यहाँ पर काम कर रही हैं, मतलब कांग्रेस ठीक ठाक काम कर रही है। और हाल ही में जो आजमगढ़ में जो पूरा विवाद हुआ है दलितों के घर को गिराने का जेसीबी से, उसके लिए भी वहाँ पे जो संगठन के कोई पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनिल यादव, वो सक्रिय रहे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लगातार हाथरस वाले मामले में भी प्रियंका और राहुल वहाँ पर गए, पुलिस से नोक-झोंक हुई और लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। इन सब के बावजूद एक जो लोगों की जो मनोदशा है, जो वोटर के दिमाग में ये बात नहीं आ पाती है, उनको दो चीज़ें लगती हैं, जैसे आपने जिक्र किया, या तो आदित्यनाथ के साथ में या आदित्यनाथ के खिलाफ में। कांग्रेस ऐसा क्या करे? ऐसे 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय दौरे से तो बात नहीं बनेगा, लगातार सक्रिय होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो आपने हमारी ही बात को इतो किया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय दल अगर कोई रहा है वो कांग्रेस रही है। विभिन्न मामलों को लेकर के सड़क पर उतरने के मामले में, संघर्ष करने के मामले में, आंदोलन के मामले में कांग्रेस की सबसे बड़ी जो मजबूरी है वह उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सत्ता से बाहर रहना, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के पास जिले में कांग्रेस स्ट्रक्चर बेस्ड पार्टी जिलों में नहीं रह गई।
व्यक्ति बेस पार्टी रह गई। जैसे फैजाबाद में निर्मल खत्री लड़ जाए तो सांसद, लड़ जाए तो 2 लाख 2.5 लाख वोट, 3 लाख वोट, 50,000 से आ रहे हैं, 25,000 से आ रहे हैं। दूसरा कोई लड़ जाए तो 50,000 वोट नहीं पाएगा, दूसरा कोई लड़ जाए। तो क्यों है ऐसा? इसलिए ये लंबे समय से यहाँ व्यक्ति प्रधान पार्टी हो गई। बाराबंकी में पीएल पुनिया है, पीएल पुनिया लड़ जाए तो एमपी हो जाए, पीएल पुनिया का लड़का लड़ जाए तो 10,000 से आ रहे, 5,000 से आ रहे। बाकी विधानसभाओं में कैंडिडेट तक नहीं मिलते। तो इसको एक तो अपना स्ट्रक्चर जिले से लेकर के बूथ तक बनाना होगा, जो आज की तारीख में कांग्रेस के पास सक्रिय स्ट्रक्चर नहीं है उत्तर प्रदेश। तो सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में ये रहेगी है कि लाख लोग इनको चाहें, प्रियंका को सबसे बेटर माने, जितने चेहरे उतरे उसमें प्रियंका को सबसे बेटर चेहरा माने, लेकिन कांग्रेस फेल हो जाएगी इसलिए कि इसका बूथ तक कोई मजबूत स्ट्रक्चर नहीं। अभी जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था, इससे पहले उन लोगों ने बूथ तक जाने का काम किया था और लगातार वो अपना कार्यकर्ता बना रहे थे, पदाधिकारी बना रहे थे, सारी चीज़ें कर मतलब वो लोग कांग्रेस पार्टी कर ही रही थी। इस पूरे माहौल को लेकर के 5-6 महीने बाद चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य क्या रहने वाला है? कांग्रेस ने कौन सा काम किया? कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं अयोध्या जिले की बात कर रहा हूँ, यह जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए तो जिला पंचायत सदस्य ऑलरेडी थे पहले है, और कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जिला पंचायत सदस्य रहते हुए की बार हार गए। तो कौन सा काम किया कांग्रेस ने? जमीनी काम, स्ट्रक्चर। अभी मैं आज राहुल गांधी का सुन रहा था कि कांग्रेस में तमाम संघी बने हैं, इनको भगाओ यहाँ से है, और बाहर तमाम लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको ले आओ, उनको अंदर करो। ये है। लेकिन कांग्रेस को अभी हमको लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी ये तय करना बाकी है कि वह सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ेगी या सत्ता योगी की उखाड़ने के लिए, भाजपा सत्ता उखाड़ने के लिए लड़ेगी। एक मतदाता वर्ग है मुसलमान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ी अहमियत रखता है। कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कभी भाजपा के साथ नहीं रही, जो कभी भाजपा के साथ नहीं रही। और समाजवादी पार्टी और बसपा जो दो प्रमुख दल हैं, ये दोनों भाजपा के हमजोली में है। तो कांग्रेस के पास ये कहने के लिए ये भी है, ठीक है। और कांग्रेस, हमको लगता है कि अगर आज प्रियंका गांधी जिस तरह से निकली हैं, इसी तरह से दूसरों से गठबंधन न करके, दूसरों के सहारे न रह करके ये खुद अपने बल पर लड़ी होती, चाहे 5 सीट पावे, चाहे 50 पावे, चाहे 125 पावे, तो ये दुर्गत कांग्रेस की न हुई, ये दुर्गत कांग्रेस की न हुई। अभी हम बात कर रहे थे इंद्रभूषण पांडे जी से, जो अयोध्या के निवासी हैं और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो कांग्रेस को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी को लेकर बात कर रहे थे, क्या कुछ कांग्रेस कर सकती है 2022 में, इसको लेकर बात कर रहे थे। आप देख रहे थे अवध खबर, मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।